तो हमारा एक छोटा सा फैमिली का ट्रिप बनता है। ट्रिप में 2 दिन का ट्रिप था, ज्यादा भी नहीं। तो हम लोग सब जा रहे थे मथुरा और हम आ जाते हैं मेट्रो स्टेशन में। वहाँ से हम लोग निकलते हैं मथुरा के लिए। तो हम लोग हमारे मेट्रो का वेट करते थे और हमारी मेट्रो भी आ जाती है और हम निकल जाते हैं मथुरा की तरफ। और तो कालो का सोने का तरीका बहुत कैजुअल था, ये ना मुंह खोल के सो रहा था। और हम पहुंच जाते हैं सुबह मथुरा की गलियों में। सुबह के 4 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा के यहाँ पे, मथुरा धाम। कालो भी अपनी ब्लॉगिंग कर रहा है। अब गेस्ट रूम लेने गए पापा, फिर उसके बाद हम रेस्ट करके फिर शाम दिन में निकलेंगे घूमने के लिए। और हमें हमारा गेस्ट रूम मिल जाता है, जो कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया था, तो हम लोग भाई नमकीन खाने लग जाते हैं। पता है मेरे को सुबह सुबह कुछ खाना नहीं चाहिए था, क्योंकि भूखे पेट दर्शन करते तो अच्छा रहता, लेकिन भूख के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत खा ही लेता हूँ। अभी हमको बहुत चलना भी था और दिन भर हमको चलना था। उसके बाद हम लोग को कब माल खाने के लिए पता नहीं था। तो फिर काला भी एक छोटा सा रूम का टूर दे देता है। तो ये देखना हमारे रूम ऐसा कुछ था। सो 2 रूम था, जिसमें 2 रूम्स थे। एक रूम हमने ले लिया था और एक हमारी चाची ने ले लिया था। और हम लोग नहाने धोने के लिए चले जाते हैं, चेंज करने के लिए, क्योंकि एक वॉशरूम 2 ही थे और हम 9 जने थे। सो जल्दी से हम लोग एक करके नहा लेते हैं और हमारे पीले कुर्ते पहन लेते हैं, क्योंकि हम लोग डिसाइड करके आए थे हम लोग वहीं पे पीले कुर्ते पहनेंगे, मैं, पापा, कालो और आर्यन। हेलो पहुंच के दिल्ली जा रहे हैं। सब हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। हम लोग आ चुके हैं तैयार होके, ये भी तैयार हो गया हूँ, मेरी वो सब लोग तैयार हो गए। तो ये गेस्ट रूम है, यहाँ पे हम लोग रुके थे। तो चलते बाहर, मैं दिखाता हूँ हम लोग को बाहर का सीन तो बहुत गंदा है यार। तो हम लोग सब लोग तैयार हो जाते हैं और अपने गेस्ट रूम से निकल जाते हैं। सो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग मंदिर की ओर जा रहे थे। सो हम जा रहे थे सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर। सो वो हमारे गेस्ट रूम से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे था। सो हम लोग पैदल ही निकल जाते हैं और रास्ते में बहुत सारे मंदिर पड़ रहे होते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे मंदिरों के दर्शन कर लेते हैं। और साथ ही हमको एक पंडित जी भी मिल जाते जो हमको गाइड करते थे, मतलब हमको पूरी मंदिर की स्टोरी सुना रहे थे कि कौन सा मंदिर किस बेस पे कैसे बना है। सो हम लोग उनकी स्टोरी सुनते सुनते चल रहे थे। तो आप लोग भी उनकी स्टोरी सुन सकते हो। तो इस जगह का नाम पड़ा विश्राम घाट। एक भगवान जब हिरण्यकश्यप का भैया हिराक से पृथ्वी को रसातल में ले गया था, तब भगवान बाराह जी का रूप धारण करके पृथ्वी रसातल में गई और पृथ्वी को अपनी नाक पे बिठाते हुए रसातल से निकाल के लाई। जब पृथ्वी को रसातल से निकाल के और पंडित जी की स्टोरी सुनते सुनते हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो आगे हमको रास्ते में बहुत से मंदिर देखने को मिले थे। कम से कम हमने 10-15 मंदिर तो देख ही लिए थे। सुबह सुबह ही हम लोग सबसे दर्शन हो गए थे हमारे, क्योंकि खाली जगह थी और हमारे को इतनी भीड़ भी नहीं मिल रही थी। तो सब जगह हम लोग चले गए और हमको आरती भी मिली थी। आरती देख के आगे बढ़ते हैं तो हमको द्वारकाधीश मंदिर देखने को मिल जाता है, लेकिन अंदर में उसका वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। सो हम लोग अपने दर्शन करते हैं और आ जाते हैं आगे की तरफ। और वहाँ से निकलने के बाद हम आ जाते हैं यमुना घाट पे, यमुना मैया के दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे उनके मंदिर भी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पूजा करने के लिए सामान ले लेते हैं और सामान लेने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। और सबसे पहली बात, यहाँ पर आपके दर्शन तो बहुत अच्छे हो जाएंगे और पूजा भी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन पंडितों से बच के रहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पैसों की मांग कर लेते हैं पंडित जी। जहाँ भी आप लोग जाओगे वहाँ पर एक जगह भी कुछ भी करने के आपसे डायरेक्ट 100 या 200 रुपये मांग ही लेंगे। सो अगर आप लोग जाओ तो अपने उसमें जाना, ताकि आप लोग पूजा भी करवाओ तो पहले ही उससे बात कर ले करो कि हम आपको इतने देंगे तभी हम पूजा करवाएंगे, वरना पूजा करने के बाद वो लोग अपने पूरा मुँह खोलते और सामने वाले को डरा ही देते हैं। तो हम लोग हमारी की पूजा कर रहे थे, जिसमें हमारी पूजा हो रही थी घर की, अपनी सुख शांति की, मम्मी पापा के बीच की, प्रेम की, और अपने सास ससुर बेटे बहू सब के लिए पूजा हो रही थी। मेरी मम्मी की थ्रू, मम्मी चाची सब लोग की पूजा कर रहे थे, मेरी बुआ भी। और हमारी पूजा कंप्लीट होती है और पंडित जी को उनके पैसे दे देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं हम किशन जी की जन्मभूमि में। तो ये वही स्थान है जहाँ पे किशन जी का जन्म हुआ था। ये नहीं, अंदर की तरफ जेल है, तो वहाँ पे किशन जी का जन्म हुआ था। तो वहाँ जाने से पहले हम लोग टीका लगवा लेते हैं। और सुबह से कुछ खाया नहीं था, मतलब मैं तो नमकीन खा चुका था, लेकिन घर वालों ने किसी ने भी कुछ नहीं खाया था। सब लोग नाश्ता करने के लिए रुक जाते हैं।
तो सबसे पहले गर्मा गर्म कचौरी और आलू की सब्जी ले लेते हैं। सो वो खा लेते भाई, ये वृंदावन की फेमस चीज़ है, मतलब कचौरी और आलू की सब्जी। और फिर मैं देखता हूँ दूध, सो वहाँ पे गरम गरम दूध ही पी लेते हैं। और जन्म मूवी के अंदर जाने से पहले हम लोग को हमारी सारी चीज़ें बाहर जमा करवानी पड़ती है, इसलिए मैं अंदर वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाता। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ जाते हैं गोकुल। सो गोकुल में वहाँ पे जहाँ पे नंदो बाबा के यहाँ 60 वर्ष तक कोई बधाई नहीं था। यशोदा मैया नंदो बाबा को बोली जब हमारे यहाँ कोई पुत्र का बधाई हुआ तब हम 4 धाम की यात्रा पे गए। तो भगवान कृष्ण ने कभी अपने माता पिता को 4 धाम नहीं कराई, चारों धामों को यहीं बुलाया। और मेन धाम बसाया गोकुल, 4 धाम के माता पिता का। जैसा लिखा हुआ है कि एक पेड़ गोकुल लगा, इसकी डाल गई जगन्नाथ, फूल तो फूला द्वारका और फल लागा बद्री का। जो बेटा बेटी इस कलयुग में किसी कारणवश अपने माता पिता को 4 धाम नहीं करा पाते, किसी के पास रुपया नहीं, किसी के पास समय नहीं, तो यहीं अपने माता पिता के नाम से भोग लगा के माता पिता के 4 धाम का पूर्ण करा। तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ राजा कंस की जेल। वसुदेव जी लेके आए टोकरी में यमुना पार करके भगवान कृष्ण को उसी रास्ते से लेके आए। ये रास्ते को बोलते हैं छोर रास्ता। ये आपके सामने द्वार है, मेन द्वार है वसुदेव द्वार। ऐसे गोकुल में 7 दरवाजे, जिनके बीच में नंद बाबा का घर पड़ता है। मेन द्वार है वसुदेव द्वार। इसी द्वार से रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण को ले गए टोकरी में, नंद बाबा के घर में जाके छुपाए। वहीं जन्मी थी 60 वर्ष बाद योग माया, बदला करके राजा कंस की जेल में ले गई। राजा कंस मारने लगा, हाथ से चूका बिजली बना जवाब दिया, दुष्ट पापी कंस मेरे को क्या मारता है, तेरे मारने वाले भगवान को गोकुल में अवतार ले चुके। तो उस कलयुग में भगवान के समय का 3 ही चीज जिंदा है। पहला गोवर्धन पर्वत, दूसरा यमुना जी, और तीसरा वो 3 पग कच्चा भूमि जो मिट्टी को खा के यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाया। तो भगवान के समय का 3 पग कच्चा भूमि आज भी नंद बाबा के घर में मौजूद है, 5500 वर्ष पुराना। इसका आज भी उधर दर्शन। तो इधर आने का मेन 2 आनंद है। पहला आनंद है ठाकुर जी का सोने का पालना दुलाना, दूसरा आनंद है माता पिता के नाम से भोग लगा। 2 चीज़ों का कोई कंजूसी नहीं करना, पहला जय बोलने का, दूसरा हंसने का, क्योंकि ये कोई देखने वाला घूमने वाला जगह नहीं है, तीर्थ यात्रा का जगह। भगवान आपके घर में भी है, गांव में भी, शहर में भी, लेकिन जो संसार यहाँ पे भी हमने एक गाइड कर लिया था पंडित जी को। सो उन्होंने हमको सारी स्टोरी सुनाई थी वहाँ पे कि नंद जी के बारे में, उनके गायों के बारे में। और भी यहाँ पे एक मंदिर था जहाँ पे कृष्ण जी की सोने की पालकी थी, उसको झुलाते थे लोग बाग। सो वहीं पर हम लोग गए अंदर, लेकिन अंदर वैसे ही वीडियो नहीं बना सकते थे, इसलिए मैंने छोटी सी क्लिप तो बना ली थी। और चल के भाई सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और खाना भी हमने कुछ खाया नहीं था, सिर्फ उस कचौरी और आलू की सब्जी के अलावा। सो हम लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते छोटे से, और वहाँ पे जल्दी से हमने एक थाली बुक करते हैं, तो सब लोग की थाली आ जाती है और हमारा खाना खाना स्टार्ट करते हैं। सो खाना इतना खास नहीं था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल पानी पानी सब्जी थी और बहुत ही अजीब था खाना भी, लेकिन हमको खाना पड़ता है, भूख लग रही थी इसलिए। और हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं निधिवन की तरफ। तो निधिवन में पहुँचने के बाद हम लोग ये मंजीरा ले लेते हैं और इसको बजाते हुए अपना आनंद लेते हुए पूरी मथुरा की गलियों में घूम लेते हैं। सो अंदर जाते हैं वहाँ पे निधिवन में। सो वहाँ पे भी भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये भाई निधिवन वही है जगह जहाँ पे सब लोग बोलते हैं, मतलब सदियों से बोलते हुए आ रहे हैं कि ये जो वही पेड़ पौधे हैं जो रात को गोपियों का रूप ले लेती है, और फिर किशन जी भी यहाँ पर आते हैं। तो ऐसा पता नहीं मेरे को कितनी सच है कितने नहीं, लेकिन बचपन से आज तक अभी तक यही सुनते हुए आ रहे हैं। सो ये सच ही होगा। और निधिवन घूमने के बाद हम लोग आ जाते हैं मेन जगह, जो कि है प्रेम मंदिर। तो वहाँ प्रेम मंदिर पहुँचने से भी पहले हमको बहुत से बड़े बड़े अलग अलग तरीके के मंदिर देखने को मिलते हैं। और फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं प्रेम मंदिर। और आज 26 जनवरी थी और संडे भी था, तो यहाँ पे पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी। और प्रेम मंदिर में बहुत ही सुंदर मंदिर है, जहाँ पे अंदर किशन जी की पूरी बाल कांड से लेकर पूरा बड़े होने तक की सब प्रतिमाएं बना रखी थी कि उन्होंने कैसे किस दानव को हराया था, कैसे किस राक्षस को मारा था, सब कुछ था। तो प्रेम मंदिर में भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और शाम को वहाँ पे ऐसी हालत हो गई थी कि मेरी चाची कालो सब लोग घूम गए थे, हम भी घूम गए थे, और बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ से निकले थे। तो जैसे जैसे हम लोग करके वहाँ निकल गए थे, और रात को फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि 12 बजे की हमारी बस थी और हम लोग घर आ जाते हैं।